नमस्कार सर। हमारी जो है 3 पीढ़ियां जो है अभी पार्वती वैली कसोल में है। मेरे परदादा जी जो है अन्नी से पार्वती वैली में आके सेटल हुए थे। उसके बाद रही बात मेरे कसोल में काम करने का, तो मैं अभी 15 साल से एज ए टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहा हूँ। एज ए ट्रैकिंग गाइड काम कर रहा हूँ, एज ए सर्च एंड रेस्क्यू इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से काम कर रहा हूँ। और दूसरे जो है अपने स्थानीय जितने भी साइट सीन है हमारे पार्वती वैली के अंदर, वहाँ भी एज ए गाइड के रूप में आज भी काम कर रहा हूँ। तो सर मेरा जो टूरिज्म में जाने का वो रहा, लगभग जब मैंने +2 पास किया था उसके बाद जो है मेरे दोनों भाइयों का जो है आगे पढ़ने का इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट जो था वो नेचर की तरफ इसलिए था। मेरी जो पारिवारिक जो है पहले से लेकर, जो मेरे पापा है पूजनीय पिताजी थे, उन्होंने जो है अपना मैक्सिमम जो है टाइम नेचर या जंगल में स्पेंड किया है। उन्होंने जो हम तीनों भाइयों को पढ़ा लिखा के इतना आज काबिल किया है, तो वो फॉरेस्ट के माध्यम से, वो जड़ी बूटी विशेषज्ञ भी थे बहुत ज़्यादा। तो आजकल गुच्छी आप देखते हो, हम लोग गुच्छी ढूंढने जंगल से चले जाते थे। तो हमारा जो है नेचर के साथ पहले से ये बढ़िया रिश्ता रहा है। तो आगे भी मैंने अपने प्रोफेशन को है नेचर के साथ ही जोड़ा। तो जब मैं +2 पास करके गया था उस वक्त यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट बहुत कम आते थे। हमारा जो स्थानीय गुरुद्वारा है मणिकर्ण में, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से जितने भी पंजाब से या सिख समुदाय के लोग हैं वो लोग आते रहते थे। लेकिन वो जो दौर था उस वक्त जो है हिप्पी लोग, फॉरेनर टूरिस्ट पार्वती वैली के अंदर बहुत ज़्यादा विजिट करते थे। उस टाइम जो है रूम्स वगैरह के प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं रहते थे। 30 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ में रूम इजीली मिल जाता था। बाकी जो है टूरिस्ट खाने पीने में ज़्यादा पैसा खर्चते थे, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस उस टाइम अच्छा था। दूसरा था हम लोगों को रोजगार का एक माध्यम मिल गया था एज ए पोर्टर। कुली के तौर पर हम लोग जो है बरशैनी विलेज में बैठते थे। बरशैनी विलेज के आसपास की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लाइक तोश कुटला, कलगा विलेज, खीरगंगा, पुलगा फेरी फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो है फॉरनर मैक्सिमम रुका करते थे। तो हम लोग उनके बैग ढोके जो है अपने आजीविका का वो साधन हमारा बन गया था। पर डे जो है उस वक्त भी हम लोग जो है 400 से 500 रुपये कमाते थे। तो उस वक्त जो मेरे जितने भी भाई लोग थे, गाइड या पोर्टर का काम जो है बहुत अच्छा हम लोगों को मिलता था। धीरे धीरे जो है वो फॉरनर क्राउड गायब होता गया। कारण ये था कि इंडियन टूरिस्ट ने यहाँ पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये कौन से साल की बात? ये आपका लगभग 2009-10 के बाद, 2007-8 के टाइम पर कोई वक्त ऐसा भी हुआ करता था सर कि इंडियन कोई हमारे से पूछता था भैया रूम मिलेगा, तो हम लोग उसको सीधा बोलते थे नहीं, हम लोग जो इंडियन को रूम नहीं देते हैं। वो दौर यहाँ पर था, कोई वक्त था। फॉरनर को हम लोग इसलिए बिठाते थे, वो नेचर लवर भी होते थे, वो कल्चर प्रमोटर भी होते थे, तो यहाँ से कुछ सीख के जाते थे और हम लोगों को कुछ सिखा के जाते थे। 15 से 20 दिन तक भले ही वो रुकते थे। स्टे का पैसा हम इसलिए कम लेते थे क्योंकि वो खाने पर ज़्यादा वो करते थे, खाने पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, तो रेस्टोरेंट का एक अच्छा इनकम हो जाता था। ये 2009-10 के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे इंडियन क्राउड यहाँ बढ़ता गया, 2007-8 से ही हम लोगों ने जो है वो जाते थे, एज ए पोर्टर भी जाते थे, गाइड भी जाते थे। बट मैं प्रोफेशनली जो है टूरिज्म सेक्टर में, तो मैंने कोर्सेज वगैरह तो नहीं किए, लेकिन हमारे यहाँ से मणिकर्ण से एक विश्व प्रसिद्ध रेस्क्यूअर है मेगी हिमालयन ब्रदर्स, उनके वहाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च एंड रेस्क्यू में वो काम किया। तो उसके बदले में उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया। तो उसके बाद जो है मैं आज चौथी बार जो है 3 इयर्स का हमारा जो लाइसेंस बनता है ट्रैकिंग गाइड या टूरिस्ट गाइड का, तो अब मैं जो है चौथी बार उसको जो है रिन्यू करवा रहा हूँ। तो आज लगभग 10 साल हो गए हैं मेरे को टूरिज्म सेक्टर में वेरिफिकेशन में हुए। लेकिन जो मेरे मेन एक्सपेडिशंस थे या मैंने अचीवमेंट्स हासिल की लाइफ में, वो दौर मेरा शुरू हुआ सर 2017 में।
2017-18 से जो एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, लड़ाई किस चीज के पीछे स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे इंडियन जो कंपनियां थी, ट्रैकिंग करवाने वाली कंपनियां थी या एजेंट लोग थे, उन लोगों ने धीरे धीरे लोकल का जो रोजगार था, जो हम लोगों को पोर्टर के माध्यम से मिलता था, गाइड के माध्यम से मिलता था, किसी जमाने में सार पास ट्रैक में जो है हम लोग आउटडोर सर्विस देते थे, फिक्स कैंपिंग नहीं होती थी, ना खीरगंगा में फिक्स कैंपिंग होती थी। वहाँ पर जो है मंदिर का बहुत बड़ा वो उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, लोग जो है मैक्सिमम वहीं पर जो है उन्होंने भंडारा भी स्टार्ट किया था, आश्रम में रहने की सुविधा भी थी। अब मेरे को ये जानना है सुमन जी, यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो गाइड हैं, जो ट्रैकिंग गाइड हैं, वो बाहर के भी हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो लोकल लोग उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? सर मैं अभी बताऊं आपको ना, इसके लिए हम लोगों ने जो है 2019 में नींव रखी पार्वती वैली एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कसोल की। तो 2022 के लास्ट में हमारे को वेरिफिकेशन मिली और हम रजिस्ट्रेशन में जो है एसोसिएशन को ला पाए। तो मेरी एसोसिएशन में अभी तक 80 से 90 जो कार्यकर्ता सदस्यगण है, वो सब लोग जो है टूरिज्म से वेरीफाई गाइड है, और ऐसे भी दूसरे वैली के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा मानना है कि 200 के आसपास जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन में हैं, लेकिन आज बात यह है उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है जिस हिसाब का उनको काम मिलना चाहिए था। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है ऑल ओवर हिमाचल, ऑल ओवर चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आप एक बार जो है एज ए कोऑर्डिनेटर आते हो, एक बार आप खीरगंगा का ग्रुप करवाते हो, दूसरी बार जो है आप गाइड को हायर ही नहीं करते हो, दूसरी बार जो है कोऑर्डिनेटर भी आप हो, एजेंट भी आप हो, तो गाइड भी आप हो, तो वो खुद ही गाइड वगैरह के ये काम करवाते हैं। तो उसका पता क्या परिणाम रहा सर? अभी तक जो है पार्वती वैली से लगभग 50 to 60 केसेस ऐसे हुए हैं, मिसिंग के ऐसे केसेस हुए हैं, जिनमें हम लोगों ने या हमारे स्थानीय एसोसिएशन के कार्यकर्ता है, वहां पर आपको इसका प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। अभी तक 4 केसेस तो ऐसे है मेरे ख्याल से जो फॉरेन के केसेस है, अभी तक फाइंड भी नहीं हुए। जहां तक मेरा योगदान रहा है 25 से 26 रेस्क्यू में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो उन गाइडों की वजह से। और दूसरा जो है मेरी वैली के अंदर जितने भी ट्रैक है, जितने भी टूरिज्म प्लेसेस है, उनके रास्ते जो है पता नहीं किस जमाने में बने हुए हैं, लेकिन वहां पर बराबर ट्रैक होते ही एक नैरो वैली है। इसके जितने भी ट्रैक हैं वो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में रास्तों के निर्माण जैसा कोई कार्य हुआ नहीं है। तो जो है लोग कई बार तो गाइड हायर नहीं करते हैं, बिना गाइड के चले जाते हैं, या किसी से भी पूछते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल है, आप लोग गाइड ही हायर मत करो। तो ज्यादातर केसेस तो हमारे पास यही आए थे कि लोगों ने गाइड को हायर नहीं किया। लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें जो है उनके दोस्त लोग जो थे वो लोग भी इन्वॉल्व थे, वो एज ए गाइड बन के आए हुए थे, तो उन लोगों की लापरवाही से भी केसेस आए हुए हैं। तो आपने एक ट्रैकिंग में एक रिकॉर्ड कायम किया जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है जी, कसोल में, कुल्लू में, पार्वती वैली में, जी, या मतलब हिमाचल का अधिकतर हिस्सा जो पहाड़ी है, जी, उसमें पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज से क्या क्या नुकसान देखने को मिल रहे हैं, जी। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, पहले तो हम लोगों को नॉलेज ही नहीं हुआ करता था। हम लोग जो है, मैं अब तक 24 बार जो है हमारा एक पार्वती वैली और स्पीति वैली को जोड़ने वाला दर्रा है, पिन पार्वती पास, जिसको वैली के अंदर हाईएस्ट ट्रैक में देखा जाता है। दूसरा ट्रैक जो है हाईएस्ट में हमारा आता है साराउंगा पास। ये दोनों ट्रैक जो है पार्वती वैली से स्पीति वैली को वो विजिट करते हैं। तो 24 बार करने के बाद मेरे को कुछ एक जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को एडवाइस किया, आप जब ये चीज करते हो तो आप बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे इनमें क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं करते हो। तो मैंने पहली बार 2019 में डेट का सुनिश्चित किया कि मैं 15 अगस्त को नेशनल फ्लैग डे के दिन जो है पिन पार्वती पास में नेशनल फ्लैग अपनी टीम के साथ लहराऊंगा। और ये प्लान हमने किया था 6 डेज का। तो बरशेणी से हम लोगों ने ये ट्रैक स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने 15 अगस्त को जो है चौथे दिन
हम लोगों ने 15 अगस्त में झंडा लहराया था। और ये पूरा ट्रैक हमने 160 किलोमीटर जो है 6 डेज में किया था। तो हम लोगों को WAC बुक ऑफ रिकॉर्ड का टाइटल दिया गया, जिसमें हमारे को फर्स्ट इंडियन का रैंक दिया गया पीर पार्वती पास को करने का। तो सेकंड टाइम जो है हमने, मेरा जो है देश भावना के साथ जो जुड़ा है पहले से ही, तो मैंने डेट भी वही चीज़ की अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। तो नेक्स्ट जो बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने बनाया वो है पुलगा फेरी फॉरेस्ट का ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है भंडक थाज, जहाँ पर लगभग आपका ट्री लाइन खत्म हो जाता है। तो हमने डेट सुनिश्चित की, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के आसपास मोस्टली पार्वती वैली के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर आपके 4 से 5 फीट पर स्नो रहता है और स्नोफॉल भी होता रहता है। तो हम लोगों को करना ही चैलेंजेस था। तो दूसरा हमने ये चैलेंजेस रखा कि हम 280 फीट 280 फीट का नेशनल फ्लैग सेरेमनी करेंगे, और वो हमने की। इसमें हम 21 मेंबर थे। तो ये हमको जो है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से मेडल और टाइटल सर्टिफिकेट दिया गया। तो जैसे आप पॉल्यूशन के बारे में बताऊं तो मैं बताना चाहूँगा और याद भी करवाना चाहूँगा कोरोना काल। पॉल्यूशन का जो फर्क पड़ा है वो सिर्फ माउंटेन में ही नहीं पड़ा है, वो हर जगह पड़ा है। कोरोना काल में पैसा, सोना, चांदी, हीरे मोती सब व्यर्थ हो गए थे। एक चीज का इम्पोर्टेंट था, वो था ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन। तो हम लोग तो पहले से ही पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इसके साथ इतनी वो हमारी है, हम लोग इसमें रोज आते हैं, रोज जाते हैं, इसको जो एक हम महसूस करते हैं, एक साथी की तरह महसूस करते हैं। तो जब से हम लोग इसमें आए हैं, वेरिफिकेशन में आए हैं, मेरी वैली में जो है कचरे का, मैंने कई बार मीडिया वालों से कहा, हमारे पास भी उतने अच्छे इक्विपमेंट होते नहीं है कि हम लोग उसको कवरेज कर सके। खीरगंगा और सारपास 2 ऐसे ट्रैक रूट है जो बहुत बिजी ट्रैक रूट है। 3 बार हम क्लीनिंग एक्सपेडिशन भी वहां पर किए, 3 गाड़ियां भर के कचरा हम लोग लाए, लेकिन आज की डेट में उसका स्तर बहुत बढ़ गया है। खीरगंगा के जो रास्ते हैं दोनों तरफ के, आप देखेंगे घास उगनी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के नीचे जो प्लास्टिक परत दर परत इकट्ठा होता जा रहा है, तो जो घास निकलती थी वो निकलनी बंद हो गई है। हम लोग तो क्लीनिंग एक्सपेडिशन करना चाहते हैं, सब लोग करना चाहते हैं, महिला मंडल वाले करना चाहते हैं, पंचायत वाले करना चाहते हैं, एसोसिएशन वाले करना चाहते हैं, लेकिन उसको डंप कहाँ करे। हमको एक बार पहले भी मनाली से गाड़ी हमारी वापस भेजी है कि अपना कचरा वैली का आप वहीं डंप करो। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना हुआ है। बाकी दूसरा जो है, हम लोगों ने गवर्नमेंट से एक और बात की थी कि आप लोग जो है वैली के जितने भी ट्रैक्स हैं वहां पर जो है अपने आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, कौन ट्रैकर जा रहा है, ताकि उसका रजिस्ट्रेशन रहे, आपके पास डेटा रहे, और वो किसके साथ जा रहा है, क्या उसका गाइड अनुभवी है। क्योंकि ग्रांड विलेज जैसे या खीरगंगा जैसे रूट में मोबाइल सिग्नल भी नहीं आता है, तो वहां पर एक गाइड ही नहीं होता, उसको डॉक्टर भी बनना पड़ता है कई बार। तो हमारे जितने भी गाइड है वो तो वेरिफिकेशन में, हम लोगों ने मेडिकल ट्रेनिंग भी उन लोगों से करवाया है, ताकि ज़्यादा केसेस आने पर वो लोग जो है औपचारिक जो उनको दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब के कोर्सेज करवा दिए। जो दूसरे गाइड हैं जिनके पास ना लाइसेंस है ना अनुभव है, उनको ना गाइडिंग का अनुभव है, ना उनको हमारे माउंटेन्स का एक्सपीरियंस है, ना उन लोगों को जो है मेडिकल और मेडिसिन का नॉलेज है। तो हादसे इस करके भी सर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पोल्यूशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उनको प्रॉपर गाइड करने वाला गाइड है ही नहीं। कसोल में और इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सर सबसे पहले तो देखो, जब टूरिस्ट यहाँ पहुँचेगा मेरी वैली के अंदर, आप भी आ जाए, आपने रोड के हाल देखे होंगे, आधा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है ऑन द वे से ही वापस चला जा रहा है। सबसे पहले तो रोड पक्के होने चाहिए। दूसरा, आपके जहाँ जहाँ टूरिज्म प्लेसेस है वहाँ पर उनको सुविधा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो सामुदायिक स्वास्थ्य आपके केंद्र होने चाहिए जहाँ पर हेल्थ का भी उनको मिल सके। दूसरा जो है, टॉयलेट बाथरूम्स हर एक टूरिज्म प्लेस में होने जरूरी है। अभी आप कौन से ट्रैक पे जाना चाहेंगे? मैं तो पता क्या चाहता हूँ, मेरी जो अपनी वैली के अंदर है या साथ वाली वैली के अंदर बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस है जिनको आज तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। अब रेस्ट तो दुनिया जा रही है सर,
दुनिया को तो देखना चाहिए था। मैंने पिछले साल भी कार्तिक पीक होकर श्रीखंड संपूर्ण परिक्रमा करवाई। वो रूट जो हमने 17 दिनों में खोजा। हमारे पास कोई यंत्र नहीं थे, हम लोगों ने बिना यंत्र के गद्दी लोगों को, भेड़ पालकों को साथ में ले जाके वो रूट ढूंढा। तो वो रूट जो है जाम से श्रीखंड की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा सुगम वो है कि उस यात्रा में कोई भी श्रद्धालु कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को ले जाना चाहेंगे उस ट्रैक पे? जी, मैं तो इस साल भी अपने मेरे 2-3 बैचेज हैं, मैं उसमें ले जा रहा हूँ और मैं तो चाहूंगा आगे आने वाले टाइम में वो लोग भी श्रीखंड के दर्शन कर सके जो लोग दूसरी तरफ से नहीं कर पाए। बहुत बहुत जी, धन्यवाद।